हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपने देखा होगा, इस बुक का जो टॉपिक हमने लिया था, सबसे पहले मेंसुरेशन का 2D वाला पार्ट हमने लिया था, जिसकी 4 क्लासेस हो चुकी। आप उनको करिए और ये आपकी क्लास नंबर 5 है। हर एक वीडियो में क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है आपको। और फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, या फिर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको दिक्कत है वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो कल जो पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने लास्ट में एक आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था आप इसको ट्राई करना, अगर आपने किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। हम कर लेते हैं। और ये था ये था कल का वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, मतलब पार्ट 4 में जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला था। ठीक है, और इसका जो आंसर आया था डी आया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था आप इसको ट्राई करना और देखना कि आपका आंसर कितना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है आपका 1/4। पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट आपको लेना होता है। आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है वो पूरा आपका सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। अगर उसका 1/4 आप लोगे तो 4 हिस्सों में बटेगा, 90, 90, 90 और आपका 90। किसी एक पार्ट को ले लो, सारे के सारे आपके क्वाड्रेंट है। इसको ले लो, इसको ले लो, इसको। ठीक है, ये इसका क्वाड्रेंट होता है। और इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से अगर मैं कहीं भी मिलाता हूँ तो ये सारी आपकी क्या होती है, रेडियस होती है। और रेडियस आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे आप कहीं भी मिला दो, वो आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब ये इसने बोला है इसका क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है। रेडियस आपकी 7 है, तो इसका मतलब ये पूरी आपकी क्या है, 7 है, और ये पूरी भी आपकी क्या है, 7 है। और ये इसका क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। कहीं भी मैं ऐसे मिला दूं, कहीं भी मिला दूं, ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी, रेडियस होंगी। और रेडियस आपकी क्या है, 7 है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ, इसका हमें भी यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल में 360 डिग्री होता है। और 360 का 1/4 आपको लेना है, तो आपका 90 डिग्री होगा, या आपका 90 डिग्री होगा। उसके बाद इसने बोला है कि इस अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा। देखो यार, सबसे पहले तो किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर है। और सेंटर से पी क्यू और आपकी जो क्यू आर, दोनों की दोनों ही सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। और सर्कल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है भाई। तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, और ये आपका पहले से 90 है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों, किसी भी सर्कल के सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है आपका, 360 डिग्री है। अगर उसमें से 3 आपके 270 आ गए हैं तो इसका मतलब चौथा आपका 90 होगा। तो मेरे पास, मैं इसको ओ नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ए नाम दे रहा हूँ और इसको बी नाम दे रहा हूँ। तो मेरे पास ओ ए क्यू बी एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। और उस स्क्वायर में मैं ये इसकी रेडियस मान लेता हूँ कि ये इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये भी आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी। क्योंकि अगर ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात करूं यहां से अगर मैं ओ क्यू को मिला देता हूं तो ओ क्यू क्या होगा, बेसिकली ये आपका √2r हो जाएगा। कैसे √2r हो जाएगा, इसलिए √2r हो जाएगा क्योंकि इस स्क्वायर का क्या बन जाएगा, डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू में साइड ऑफ स्क्वायर होता है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्त, मैं अगर Q से यहाँ पर सेंटर पे कहीं भी मिला दूं, मतलब इस सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिला दूं, पूरी आपकी क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। ये पूरी क्या होगी दोस्त, आपकी 7 होगी। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना कि अगर ये पूरी यहाँ से ये आपका √2r हो जाएगी, तो ये भी इसकी रेडियस है तो आपकी r हो जाएगी। तो क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि r और प्लस में जो आपका √2r होने वाला है
वो बेसिकली इस बड़े वाले सर्कल की जो क्वाड्रेंट का पार्ट है, जो सर्कल का पार्ट है क्वाड्रेंट, उसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका 7 हो गया। यहाँ से r आपका कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आके अंदर √2 + 1 बचेगा और ये इस तरफ नीचे आके √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर नीचे √2 -1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको बोला जाता है हर का परिमेयकरण, जिसको रैशनलाइजेशन भी बोल दिया जाता है, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे तो आपका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, आपका 1 आएगा। तो बेसिकली आपकी यहाँ से जो रेडियस आ गई, यहाँ से जो आपकी रेडियस आने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 7 इंटू में आपका √2 और -1, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अब इसने बोला एक काम करो, मुझे सर्कल का एरिया बता दो। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो पाई हो जाएगा और ये आपका r है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर किस में, पाई में है क्या, 22/7 हो जाएगा। r का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा 2 प्लस आपका 1 आ जाएगा और माइनस में आपका 2√2 आ जाएगा। कितना बनेगा भाई, 7 से आपका ये 7 पे चला जाएगा, बाहर आपका कितना आ गया, 154 आ गया, 154 और अंदर आ गया आपका 3 और माइनस आपका 2√2 आ गया। ठीक है भाई, अगर इसको मैं करता हूं तो 15 × 45 और 3 × 12, इसका मतलब 450 में 12 और ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 462 तो ये आ गया, और 154 का डबल 308 होता है, 308 और आपका √2 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 462 और माइनस में 308√2, तो इसका मतलब डी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आप इसको कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको ना कर पाओ। ठीक है, एक तरीका और भी है, अगर आप इस वाली जो रेडियस को निकालना चाहते हो, ये रेडियस आपकी 7 माइनस में √2r भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पूरी 7 है, 7 में से √2r माइनस करूंगा तो r के बराबर हो जाएगा, उस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। नहीं तो आपको पता है कि पूरा इसका छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल √2r प्लस में r, ये पूरा का पूरा 7 के बराबर होगा, जो बाहर वाले क्वाड्रेंट की क्या है, रेडियस है। क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया था, इस क्वाड्रेंट से आप कहीं भी मिला दो इसकी सरकमफ्रेंस पे, सारी की सारी 7 है, तो ये 7 ही आएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ रेडियाई। आपको पता है जो रेडियस जो वर्ड होता है, रेडियस वर्ड आपका सिंगुलर होता है और रेडियस का जो प्लूरल होता है वो आपका रेडियाई होता है। ये भी इंग्लिश में कई बार आता है, रेडियस का प्लूरल आपका क्या होता है, रेडियाई होता है, इसको आप हमेशा याद रखना। और रेडियस पहले ही आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, रेडियाई आपको दे रखी है, सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 91 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। ये आपको बोला गया है। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, या तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो कि एक 56 है तो दूसरी 91 माइनस आपकी 56 हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, वो आपकी कितनी होगी, 35 होगी। उनका स्क्वायर करके आप माइनस करके देख लो, क्या लास्ट में आपका जो डिफरेंस है 2002 आ रहा है क्या। एक तो ऑप्शन से जा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा मेरे भाई, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि r प्लस जो आपका r है वो किसके बराबर है, 91 के बराबर है, और एरिया किसके बराबर होगा आपका, पाई इंटू में r का स्क्वायर और माइनस आपका r का स्क्वायर हो, यही तो होगा आपका एरिया। और यही क्वेश्चन में आपको 200 आपको 2 दिया होगा। अब ये बन गया फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्लस वाले की वैल्यू पता है। तो ये आपका 22/7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में r प्लस r 91 होगा, और यहाँ से एक बच गया आपका r माइनस r, और बराबर में आपका 200 आपका 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर इसको मैं जोड़ता हूँ तो 2 और 2 का डिफरेंस आपका 0, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 11 से क्या है, डिविजिबल हो जाएगी। 13 से आपका 91, ये 13 से चला जाएगा, 11 दूनी 22 आ गया, ये 11 एकम 11 आ गया, 9 90 हो गया, 11 × 88 और 11 दूनी आपका 22 भी आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो r माइनस जो आपका r आएगा, 13 एकम 13 होगा, और 13 चौके आपका 52 हो जाएगा। इसका मतलब r प्लस आपका r कितना है, 91 है, और r माइनस r आपका इतना है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 2r आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 105 आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेकेंड कुछ कटा है क्या, 13 एकम 13, 13 चुके आपका 52। ठीक है, और कट रह गया क्या कहीं से, अच्छा 2 से और रह गया अभी कटना, 2 से अभी कटना और बचा हुआ था, ये 2 बचा हुआ था अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये और कट के 7 पे आ जाएगा, ये आपका 7 होगा भाई, ये भी बचा हुआ था, और ये आपका कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 49 आ गई। तो इसका मतलब
कैपिटल आर ही आपसे पूछी है, बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, तो बड़े वाले की रेडियस आपकी 49 आ जाएगी और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने भी आपको 49 दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं भाई। ऑप्शन से अगर आप जाना चाहो तो उससे भी आप जा सकते हो, उसके लिए फिर मैं आपको यही बात बोलूंगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि किन का स्क्वायर करके माइनस करने से बाद में आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको ऑप्शन की हेल्प से जाना पड़ेगा। जैसे ये आपका 49 आ जाएगा और वो आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 49 और 42, ठीक है, 4 4 8 एक आपका 9, हाँ ठीक है। उससे भी फिर आपको जाना पड़ेगा, और अगर मुझे डायरेक्ट ही करना हो तो 11 में से 7 जाएगा आपका यहाँ से 7, ठीक है, कोई इशू नहीं, उससे भी आप कर सकते हो भाई। जैसे आपका 91 है, इसमें से 49 माइनस कर दो, ये आपका 2 आ गया और ये आपका 42 आ गया। तो अगर छोटे वाली पूछ लेता है तो आपका 42 आ जाएगा, ये पूछेगा तो आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ है 42 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ आपकी 14 सेंटीमीटर है। इट इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज, ये आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर से अगर आप एक रेक्टेंगल काटना चाहते हो तो वो कुछ इस तरीके से ही कटेगी आपकी, ठीक है। इसके अंदर से अगर मैं काटूंगा तो कुछ इस तरीके से कटेगी। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 42 आ जाएगी, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी, 14 आ जाएगी, ये आपकी 14 आ गई, ठीक है। तो आपको पता है कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो बेसिकली इस वाले सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। ये इसी तरीके से कटेगा आपका, क्योंकि इसके अंदर से काटना है तो ऐसे कटेगा। तो इसका जो डायमीटर होगा वो इस रेक्टेंगल का क्या होगा, डायगोनल होगा। अब डायगोनल में कैसे निकाल सकता हूँ, डायगोनल यहाँ से निकलेगा, क्योंकि आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाता हूँ तो ये आपका कितना 196 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 14 का स्क्वायर आ गया। अगर आपको 42 का स्क्वायर करना है तो आप ये देखो 50 से कितना छोटा है, 8 छोटा है, तो 8 8 आपका 64 आ जाएगा। और 42 में से 8 जाएगा 34, 34 का आधा आपका कितना होगा, 1764। तो ये आपका कितना आ गया, 1764 आ गया। जीरो आ गया, ये आपका 16 आ गया, 7 8 एक आपका 9 आ गया, और ये आपका इतना आ गया, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 1900 आपका 60 आ रहा है। 1960 का मतलब है कि 14 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो डायगोनल कितना होगा मेरा, यहाँ से अंडर रूट में इतना आ जाएगा। तो 1960 और इंटू में इसको, सॉरी 1960 है, इसको 196 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल आपका कितना आ जाएगा, इसका 14, 14 रूट आपका 10 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका डायगोनल। तो मुझे तो रेडियस चाहिए ना भाई, तो 7 रूट आपकी 10 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 7 रूट 10। तो बोला उस वर्ताकार चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। आर कितना आ गया आपका, यहाँ से 7 रूट 10 आ गया बस। तो एरिया आपको निकालना भाई पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर मतलब आपका यहाँ से 22/7 आ गया। रेडियस आपकी कितनी है, 7 रूट आपकी 10 है, 7 रूट 10 इंटू में कितनी हो गई आपकी, 7 रूट 10 हो गई। एक 7 से आपका 7 कट गया और वो आपका 1500 154 आ गया। 154 गुना में आपका 10 आ गया। तो इसका मतलब कितना आंसर आएगा आपका, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और अपना भी क्वेश्चन का आंसर बी ही आ रहा है भाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके से रेक्टेंगल जो है वो आपका एक सर्कल के अंदर है, तो याद रखिएगा उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो उस स्क्वायर का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 1540, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, ABCD 3 वृत्तों के केंद्रों से गुजरती है। AB 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। AB क्या है आपका, 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा। तो छोटे सर्कल की जो रेडियस आपकी 1 हो गई, CD आपका 1 है, तो इसका मतलब ये भी आपका 1 है, ठीक है। यदि मध्यवर्त का क्षेत्रफल, अच्छा इस वाले का जो एरिया है वो शेष 2 सर्कल के एरिया के औसत के बराबर है, तो BC की लंबाई क्या है, ये इसने आपसे पूछा हुआ है। तो BC मुझे नहीं पता, BC को मैं x मान लेता हूँ, ये मेरी क्या है, x है। इसने बोला है इस वाले सर्कल का जो एरिया है तो वो कितना हो जाएगा आपका, x प्लस में 2 है आपका, ठीक है। उसका जो एरिया है वो बाकी 2 सर्कल के एरिया के औसत के बराबर है, ये आपको बोला हुआ है भाई,
ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ले लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर इसकी में अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस कितनी आएगी आपकी x प्लस आपका 2, ये तो डायमीटर हो गया, और इसकी रेडियस आपकी इतनी आ गई। ठीक है, एक सर्कल की जो रेडियस आएगी आपकी 2/2 है, 2/ आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, छोटे वाले सर्कल की अगर रेडियस की मैं बात करता हूँ, और इसकी कितनी हो जाएगी 2, और एक आपका 3, 3 प्लस आपका x, और उसकी भी 3 प्लस x, और उसके बटे में आपका 2, इसकी रेडियस आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसने बोला है इस वाले का जो एरिया है, उनका एरिया इन दोनों के एरिया के औसत के बराबर है। तो बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर, ये पाई हो गया, आर मतलब ये एक्स प्लस में आपका 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2, और उसका मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ, और नीचे 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 4 आ गया, और इसके भी नीचे आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये सीधा जुड़ जाएगा, और 3 प्लस एक्स का स्क्वायर आपका 3 प्लस एक्स इसका स्क्वायर है, इसके नीचे भी 2 का स्क्वायर करके 4 आ जाएगा, और 2 सर्कल हैं इसलिए मैंने इनका औसत निकालने के लिए क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, औसत कैसे निकलता है, नंबर ऑफ जितनी भी नंबर टर्म्स होती है उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, वही है आपकी 2 टर्म है आपकी इसमें, ये 4 हर जगह कॉमन है, ये कट जाएगा, ये पाई आपका यहाँ से हर जगह कॉमन आएगा, इसमें हमने लिया नहीं वैसे, इस पाई को भी आप हटा दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब में से कॉमन आ रहा है पाई। ठीक है, पाई सबसे आपका डायरेक्ट चला जाएगा, चला गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका 4 और प्लस में, ठीक है कर दो भाई इसको एक बार, ये आपका 2 इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 4 और प्लस में आपका 4x आ गया, और उस तरफ आपका बराबर में 4 प्लस में 9 प्लस आपका x का स्क्वायर और प्लस आपका 6x आ गया। ठीक है, यही आ रहा है भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 2x का स्क्वायर और प्लस आपका यहाँ से 2 चौक 8 और प्लस आपका 4x। ठीक है, बराबर में आपका 9 और 4 13 और प्लस आपका x का स्क्वायर और प्लस आपका 6x आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आते हैं भाई, x के स्क्वायर में से 2x के स्क्वायर में से वो चला गया, x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये 6 है और ये आपका 4 है, वो उस तरफ आएगा आपका, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये 13 है और ये आपका इस तरफ है, तो माइनस का आपका 5 हो गया और बराबर आपका क्या हो गया 0। तो x का स्क्वायर माइनस आपका 2x और माइनस 5 और बराबर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है भाई, अब इसने मुझसे क्या पूछा है, इसने मुझसे पूछा है कि यहाँ से 8, अच्छा हमने गड़बड़ कर रखी शायद, कहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ से ये आपका 2x का स्क्वायर, अच्छा ये वाला आपका 8x आना चाहिए यार। ठीक है, ये आपका 8x है। ठीक है, और उस तरफ आपका 6x है, तो ये प्लस का आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही मुझे लग रहा था कुछ है। ठीक है भाई, तो इसको हमने अगर यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा इतना आ गया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस आपका 2x माइनस 5 और बराबर आपका 0 आ गया। इसने मुझसे पूछा मुझे तो BC की वैल्यू बताओ, तो BC की वैल्यू आपकी x है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। और देखो आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, इसलिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव टर्म को लेना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव टर्म को लेता हूँ तो ये आ जाएगी आपकी माइनस का b, मतलब आपका -2 आ गया। यहाँ पर मैं प्लस ले लेता हूँ, अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आपका 4, और माइनस में आपका यहाँ से 4ab मतलब आपका a के साथ 1 है, माइनस का आपका 20 होगा, तो आपका प्लस का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और नीचे आपका 2a मतलब आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ये आपका कितना हो गया 24 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 चौक आपका 24 होगा, तो इसका मतलब 2√6 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, प्लस में आपका 2√6 आ गया, और नीचे आपका 2 आ गया। अब ऊपर से 2 सब में से कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आपका √6 और माइनस आपका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो √6 और माइनस आपका 1 आ जाएगी, इतना आ गया। 2 सब में से कॉमन आएगा, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस आपका √6 आ रहा है, तो इसको मैं √6 - 1 भी लिख सकता हूँ, और मुझे लगता है यही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, √6 माइनस आपका 1। जी, यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप मैंने यहाँ पर क्या कोशिश की है, इन सब का बेस बराबर रखने की कोशिश की है, इसलिए मैंने 2/2 को 1 नहीं किया, मैंने उसको 2/2 ही रखा,
मुझे पता था यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4, मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ। ठीक है, तो ये फायदा हो गया सीधा सीधा कटने का, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। सब में से पाई है, आप उस पाई को बेशक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा √6 माइनस आपका 1। तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको लेंथ क्या लेनी है, लेंथ लेनी है, नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं ली क्योंकि लेंथ था आपकी। ठीक है, लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, sum of area of 4 identical circle drawn inside a square of side 1 centimeter, sum of area of 9 identical circle। ये ABC की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू किसके बराबर, B की वैल्यू किसके बराबर, C की वैल्यू किसके बराबर, D की वैल्यू किसके बराबर, ये आपको दे रखी है यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने की, जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है मेरे भाई, कि मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर है। सबसे पहली बात आपको पता है ना कि अगर एक स्क्वायर के अंदर सर्कल होता है तो सर्कल की जो रेडियस होती है वो उस स्क्वायर की साइड का आधा होती है। ठीक है, क्या होती है, आधा होती है। इसकी साइड आपको 1 दे रखी है, तो इसका मतलब रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब आपका 1/2 का स्क्वायर मतलब आपका 1/4 हो जाएगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई आपकी पाई अपॉन में 4। बहुत सिंपल है, पहला तो आपका ये आ गया। अब ये बात कर रहा है दूसरे की, बी की बात कर रहा है। बी कह रहा है कि अब इसके अंदर क्या है, 4 एक जैसे सर्कल है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर अब भी वही है जिसकी साइड आपकी क्या है, ए है। अब की बार 4 सर्कल है। ठीक है, मान लो ये आपका बी है, थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा। ये आपकी क्या है, सर्कल है। अब की बार 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल कुछ इस तरीके से फिट बैठते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है, एक दूसरे को इस तरीके से टच करेंगे ऐसे। साइड आपकी 1 है। ठीक है भाई, स्क्वायर की साइड अब भी आपकी क्या है, 1 है। अगर 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, कि इस वाले सर्कल का डायमीटर आधा होगा और इस वाले सर्कल का डायमीटर आधा होगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 सर्कल है। तो बी कितना हो जाएगा आपका, 4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर। आर कितनी है आपकी, 1/4 है। तो 1/4 का स्क्वायर कितनी होगी, 1 आपकी 16 आ जाएगी। 4 से आपका ये 4 कट गया, तो इसकी भी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, पाई/4 आ गई। ठीक है, तो ए भी आपका पाई/4 है, बी भी आपका पाई/4 है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको देखो भाई। अगला बोला है कि 9 आइडेंटिकल सर्कल है उसी स्क्वायर के अंदर जिसकी साइड क्या है आपकी 1 है। अब की बार 9 हो गए, तो 9 अगर बनेंगे तो भाई साहब इस तरीके से बनेंगे आपके कुछ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बनेंगे। इसकी भी साइड आपकी क्या है, 1 है। अगर इसकी भी साइड 1 है तो मेरे भाई इसकी एक साइड 1 है, तो इसके हिस्से में 1/3 आएगा। इसका डायमीटर 1/3, इसका डायमीटर 1/3, इसका डायमीटर 1/3। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का आधा 1/6 हो जाएगी। तो अगर ये सी की निकालने की बात करता है, 9 सर्कल है, एक सर्कल का होगा पाई आर का स्क्वायर। आई का स्क्वायर मतलब आपका 1/6 का स्क्वायर 1/36। ये भी आपका 9 चौक 36 आ गया। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू आपकी पाई/4 आ गई। ठीक है, अब बारी आती है डी की। किसकी बारी आती है, डी की। डी के बारे में इसने क्या बोला है, अब की बार आपके उसके अंदर कितने सर्कल है, 16 सर्कल है। अगर 16 सर्कल होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से थोड़ा सा देखना। इसी में बता देता हूं, अगर मैं आपको इसी में अगर मैं एक एक सर्कल और ले लूं, ठीक है भाई, इसी को समझना, एक एक सर्कल इसी में मैं और ले लूं, इस तरफ ले लेता हूं एक। ठीक है, इसी में अगर एक एक और आ गया तो जो अब की बार जो एक है ना वो 4 हिस्सों में बटेगा। मतलब इसका डायमीटर 1/4, इसका डायमीटर 1/4, इसका डायमीटर 1/4, इसका भी डायमीटर 1/4। तो रेडियस कितनी आ गई, 1/4 का भी आधा, 1/8। ठीक है, तो डी कितना होगा आपका, 16 सर्कल है, पाई हो जाएगा। रेडियस कितनी आ गई, 1/8। 1/8 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 1/64। तो 16 चौके आपका 64, ये आ जाएगा आपका पाई/4। तो बस आपको ये समझना है चारों का एरिया क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूं कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर आपका क्या होगा, डी होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ से,
नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये डी आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपका यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, बस ये आपको समझना है कि जितने सर्कल आते जाते हैं उतने में ही उसका डायमीटर बढ़ता जाता है। एक सर्कल था तो उसकी साइड उसका डायमीटर हो गई, यहाँ पर आपके दो सर्कल आ गए एक साइड में, ठीक है, तो इसको आधा मिलेगा क्योंकि पूरा एक है, इसका आधा, उसको भी आधा हो जाएगा क्योंकि डायमीटर आ रहे हैं, ये सारे आपके डायमीटर, 1/3 डायमीटर, रेडियस 1/6, 1/4 डायमीटर है, डायमीटर का भी आधा, रेडियस 1/8। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है भाई और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर ए बी ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर सेमी सर्कल। ए बी आपका 56 सेंटीमीटर है, ए ई एफ एफ जी और जी बी ये सब आपस में बराबर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड पार्ट का जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा, ये आपको करना है। ठीक है, देखिए यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बड़ा सेमी सर्कल हो और उस बड़े सेमी सर्कल के डायमीटर पे छोटे छोटे सेमी सर्कल बने हुए हो और वो सभी सेमी सर्कल की रेडियस बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, सबकी रेडियस बराबर होनी चाहिए और उनके ऊपर एक सर्कल रखा हो, तो उस सर्कल की जो रेडियस होती है उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो याद रखना। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप चाहोगे तो आप वीडियो में मुझे कमेंट कर देना, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा निकलता कैसे है, बट कभी भी अगर ऐसा आ जाता है तो आप याद रखना कि होता कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल है। कभी भी अगर ऐसे आप बात करो तो जो रेडियस होती है ये बराबर होती है आपकी n इंटू में आपका ए बी और डिवाइड बाय में होगा आपका 4 इंटू में आपका n प्लस। ठीक है, ये आपको निकालना है। n बेसिकली क्या होता है, 1 2 3 4, जो बड़े वाले सेमी सर्कल के डायमीटर पे जो छोटे छोटे सेमी सर्कल बने होते हैं वे होते हैं n। n मतलब नंबर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई, 4 छोटे छोटे आपके सेमी सर्कल बने हुए, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 4। इससे क्या होगा, मेरी रेडियस निकल आएगी उस सर्कल की और उस सर्कल का ही मुझे एरिया निकालना है। अगर मुझे उसकी रेडियस पता लग गई तो एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, तो डायरेक्ट पाई आर का स्क्वायर तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि सर्कल का ही तो निकालना है। तो रेडियस हो जाएगा आपका n कितने है, नंबर ऑफ टर्म आपकी 4 है। ए बी की वैल्यू कितनी है, पूरी ए बी, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर होगा, ए बी आपको 56 दे रखा है, यहाँ पर आपका 4 हो गया और n प्लस आपका 1 5 हो गया, तो यहाँ से आपका ये आ गया, रेडियस आ गई यहाँ से 11 पंजे 55 और आपकी यहाँ से 11 पॉइंट आपकी 2 आ जाएगी, 11 पॉइंट आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ये आपकी क्या आ गई, उसकी रेडियस आ गई। ठीक है, ठीक है, ये इसकी रेडियस आ गई। ये कह रहा है इसका एरिया बता दो। अब एरिया क्या होगा भाई, पाई आर का स्क्वायर, तो रेडियस ही तो निकालनी, पाई आर का स्क्वायर 22 बटे आपका 7 हो गया और ये आपका 112 बटे 10 और इंटू में आपका 112 और बटे में आपका 10, इतना हो गया भाई आपका। ठीक है, 7 से अगर मैं काटूंगा 7 एकम 7 आ गया, 7 6 आपका कितना आ गया, 42 आ गया। अब देखो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन करो कि इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहां से करता हूँ, 2 6 आपका 12 आ गया, 12 का फिर 2 आ गया और 2 दूनी आपका 4 आ गया। इसका मतलब जो आंसर होगा वो ऐसा आंसर होगा जिसका इकाइकांक कितना होगा, आपका 4 होगा। तो डी है जिसमें इकाइकांक आपका 4 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका वही हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 394 और आपका 24। मैंने देखा नीचे आपका 100 भी है तो इसको डेसिमल भी लगा देते हैं, तो 394 और पॉइंट आपका 24, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है भाई तो फिर आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और पूरी मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। जब हम इकाई के अंक से काम चला सकते हैं तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और किसी में भी इकाई का अंक 4 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, अगर 2 में हो गया तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन और भी होती है क्वेश्चन को करने की, जिसको बोला जाता है सम ऑफ डिजिट वाला कंसेप्ट। वो कंसेप्ट भी आजकल नहीं लगता, 4 ऑप्शन में से 3 में सम ऑफ डिजिट जो होता है वो बराबर आ जाता है, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इकाई का अंक ये वाला कंसेप्ट काम का है आपका, तो इससे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। और इसके अलावा एक तरीका और भी होता है कि अगर कभी भी आपको इकाई का लास्ट के 2 अंक अगर आपको निकालने हो ना, तो ये जो संख्या है ना इसको आप क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करके भी लास्ट के 2 अंक निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इकाई का और दाई का। ठीक है, चलिए।
अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। इसको बस ये फॉर्मूला आप याद रखना यार, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। एन एन क्या है, ये छोटे छोटे सेमी सर्कल, ए बी क्या है, बड़े सर्कल का डायमीटर है, और नीचे 4 इंटू एन प्लस 1 है। तो ये आपको करना है, ये आपका 4 ही रहेगा। आप यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ जितने सेमी सर्कल हैं उतने ही ना, ये 4 ही रहेगा। एन की वैल्यू 4 आई आपकी, तो बाई चांस यहाँ पर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पहिए का जो व्यास है वो क्या है आपका 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 चक्रों में इसकी कितनी दूरी होगी, ये आपसे पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाक से कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बोला था एक चक्कर में जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो 12 में कितनी हो जाएगी, 12 इंटू में 2 पाई आर, 12 इंटू में आपका 2 इंटू में आपका 22/7। आर कितनी है आपकी 42 व्यास है, तो रेडियस आपकी 21 हो जाएगी। बस यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7 आपका 21 आ गया। ठीक है, 24 और इंटू में आपका 22 आपका 66 आ गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 66 इंटू में मैं इसको 20 प्लस में 4 कर सकता हूँ। ठीक है, 0 2 6 12 2 6 12 और इतना हो गया, 4 6 24, 4 6 24 और 2 आपका 26, 4 8 5 1584 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, बट इन्होंने बोला है क्वेश्चन का आंसर मीटर में देना है। तो क्या होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1584 और बटा आपका 100, 15.84 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, तो सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 है अगला। अगली क्लास से इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी जल्दी फिनिश करके मेंसुरेशन 3D पे बात करते हैं, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम आपका होगा, तो उसको टारगेट करके हम यहाँ पर चीज़ों को करते हुए चलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ जितनी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं आपको समझ आ रही है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।